मैं अनु आपका स्वागत करता हूं अनु फिजिक्स यूट्यूब चैनल के ऊपर। कैसे हो? सब बढ़िया? छुट्टियां चल रही है मजे में, स्कूल की छुट्टियां चल रही है। ओके, तो आज हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। लास्ट वाले लेक्चर में यानी कि कल वाले लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था बच्चे? हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में भी हम कहां तक आ चुके थे, यानी कि हम 2 लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब वो 2 लेक्चर किसके हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस वाले चैप्टर के 2 लेक्चर हैं। ठीक है, उसी सीरीज को, उसी चैप्टर को हम आगे कंटिन्यू रखेंगे। अब जो 2 लेक्चर में हमने थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ा है उसका न्यूमेरिकल पोर्शन आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, चले आगे, पक्का श्योर? तो देखो आज हम जो डिस्कस करेंगे सबसे पहले वाला, ठीक है ना, तो जो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू मैनी चार्जेस। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू मैनी चार्जेस, यानी कि अगर कहीं पे एक से ज्यादा चार्ज प्रेजेंट है उनके कारण से हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, तो वो हम किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, वैसे मतलब थ्योरेटिकल में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, ठीक है ना, थ्योरेटिकली भी पूछा जाता है, इसका एप्लीकेशन यानी कि इसके न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। मतलब एक से ज्यादा चार्ज दे रखे होंगे और उनके कारण से क्या पूछ रखा होगा बेटे? इलेक्ट्रिक के पोटेंशियल पूछ रखा होगा। ठीक है, तो इससे आगे चलते हैं हम। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे? पोटेंशियल ड्यू टू मैनी चार्जेस। ठीक है ना, सबसे पहले क्या डिस्कस करेंगे हम? पोटेंशियल ड्यू टू मैनी चार्जेस। तो अब देखो तो हम डिस्कस करेंगे पोटेंशियल ड्यू टू मैनी चार्जेस। तो पोटेंशियल ड्यू टू मैनी चार्जेस में क्या है, मतलब ये टॉपिक कहता क्या है? अब जैसे पॉइंट है, उस पॉइंट के आसपास एक से ज्यादा चार्ज है, ठीक है ना, तो इस पॉइंट के ऊपर टोटल पोटेंशियल कितना होगा? जैसे तुम अपने मामा के घर चले जाओ और वहां तुम्हें पैसे मिलेंगे, ठीक है ना, एक 10 रुपए दे दे, एक 20, एक 50, तो टोटल कितने हो गए? सभी का जोड़ करोगे ना, तो उसी प्रकार से इस पॉइंट के आसपास एक से ज्यादा चार्ज है, तो बेटे इसका भी पोटेंशियल होगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा और इसका भी होगा पोटेंशियल। तो जो टोटल पोटेंशियल है वो किसके बराबर आ जाएगा? इन सभी के जो इंडिविजुअल पोटेंशियल है, यानी कि केले चार्ज का जो पोटेंशियल है उसके सम के बराबर आ जाएगा। ठीक है ना, क्या आएगा बेटे? उसके सम के बराबर। ठीक है, तो कंसीडर कर लेंगे हम ये जो Q1 से डिस्टेंस कितनी है? R1, Q2 से डिस्टेंस कितनी है? R2, Q3 से डिस्टेंस कितनी है? Q3 से डिस्टेंस है R3, और मान लिया इस प्रकार से Q4 Q ये डैश कितना चार्ज है बेटे? Qn है, और यहां से जो डिस्टेंस है वो कितनी है? यहां से डिस्टेंस हमने कंसीडर कर लिया Rn डिस्टेंस है। तो सबसे पहले पोटेंशियल, अब देखो एक पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल का फार्मूला क्या होता है? V इक्वल टू किसके बराबर होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q डिवाइड में R होता है। ठीक है ना, Q डिवाइड में क्या होता है बेटा? R होता है। तो यानी कि Q1 का पोटेंशियल कितना होगा? Q1 का पोटेंशियल होगा Q1 और डिवाइड में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 प्लस Q2 का, ठीक है ना, और जो Q2 का पोटेंशियल को हम V2 से रिप्रेजेंट करेंगे और इसका कितना होगा? Q2 और नीचे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2, ठीक है ना। Q3 का कितना होगा? Q3 और डिवाइड में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R3, ठीक है ना, डैश डैश डैश, और Qn का कितना होगा? Qn डिवाइड में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Rn हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा। तो टोटल पोटेंशियल क्या आएगा? इन सब का सम आ जाएगा, यानी कि टोटल पोटेंशियल V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डैश डैश Vn आ जाएगा ना। तो इससे आगे हम चलते हैं, तो इससे आगे हम चलेंगे तो क्या आएगा? देखो Q1 और डिवाइड में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R प्लस Q2, ठीक है ना, डिवाइड में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2, ठीक है ना, प्लस
Q3 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R3, ठीक है ना, और प्लस डैश 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 क्या आ जाएगा, Qn डिवाइड में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R आ जाएगा। इन सब में से क्या कॉमन आ रहा है, सब में से क्या कॉमन आ रहा है, 1 पाई में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ रहा है ना, तो वो कॉमन लिख लेंगे। तो Q यानी कि 1 पाई कॉमन क्या है, देखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है। सब में से क्या कॉमन आ रहा है, ये यहाँ पे क्या बच गया, Q1 बाय में R1, यहाँ पे क्या बच गया बेटा, Q2 बाय में R2 और डैश डैश Q1 बाय में Rn। और इसको समेशन फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं, 1 बाय में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, 1 बाय में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसको हम कैसे लिखेंगे, समेशन, ठीक है ना, समेशन i1 को n और यहाँ पे Qi और यहाँ पे Ri, ठीक है। i की वैल्यू 1 से शुरू होगी, इसका मतलब क्या है, 1 से शुरू होगी और कहां तक जाएगी, n तक जाएगी बेटे, कहां तक जाएगी, n तक। 1 i की जगह पे जब 1 रखेंगे, ठीक है ना, तो क्या आ जाएगा, Q1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, तो Q1 बाय R1। जब 2 रखेंगे तो यह आ जाएगा, जब 3 रखेंगे तो अगली टर्म आ जाएगी, 4 रखेंगे तो अगली, तो इस प्रकार से यानी कि टोटल पोटेंशियल। तो यानी कि अब जो ये टॉपिक डिस्कस किया ना, इसका मेन रिजल्ट क्या है, मेन रिजल्ट क्या है कि अगर किसी न्यूमेरिकल के अंदर हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना हो, क्या निकालना हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो वो किसके बराबर आएगा, अकेले अकेले चार्ज का पोटेंशियल निकाल लेंगे। और एक बात का ध्यान रखेंगे, पॉजिटिव चार्ज का पॉजिटिव आएगा और नेगेटिव का कैसा आएगा, नेगेटिव कैसा आएगा, नेगेटिव, ठीक है। और सब का क्या कर देंगे, जोड़ कर देंगे, तो वो टोटल पोटेंशियल आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो इसे आगे हम चले, तो इसके ऊपर बेस पर न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। देखो बेटा, अब देखो इससे आगे न्यूमेरिकल हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब ये प्रीवियस ईयर जेईई में आए और क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या है, अब क्वेश्चन देखो बेटे, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, जैसे कि एक स्फीयर है, ठीक है। अब क्वेश्चन के अंदर क्या है, एक स्फीयर इस प्रकार से एक स्फीयर है और स्फीयर का जो साइड है वो कितना है, a, ठीक। यहाँ पे ये पॉइंट a नाम रख ले, इसका नाम b, इसका नाम c और इसका नाम क्या रख दे बेटे, d, इस प्रकार से नाम रख दे। तो इससे आगे हम चलते हैं। अब यहाँ पे रखा है प्लस Q चार्ज, यहाँ भी रखा है प्लस Q, यहाँ पे रखा है माइनस Q चार्ज और यहाँ पे रखा है माइनस Q चार्ज। अब इसमें ना दो कंसेप्ट यूज होंगे, दो फार्मूले यूज होंगे, ठीक है ना। अब सबसे पहले देखो, एक पॉइंट चार्ज का क्या होता है, पोटेंशियल Q डिवाइडेड में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ठीक है। और वर्क डन क्या होता है, किसी चार्ज को अगर मूव करा रहे हैं तो V2 माइनस V1, यानी कि मतलब मान लीजिए पॉइंट 1 है और बेटा ये पॉइंट 2 है। 1 से कहां पे लेके जा रहे हैं चार्ज को, 1 से कहां पे लेके जा रहे हैं, 2 पे Q चार्ज को। कितना वर्क करना पड़ेगा, जिस चार्ज को लेके जा रहे हैं इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस चले हमारे, ठीक है। तो इस प्रकार से तो ये हम कुछ डिस्कस करेंगे। और एक क्या होगा, यानी कि पोटेंशियल ड्यू टू मैनी चार्जेस, यानी कि बहुत सारे चार्ज के कारण से पोटेंशियल कितना आएगा, एक वो डिस्कस करेंगे। ठीक है। और एक क्या है, कई सारे चार्ज उनके कारण से अभी हमने डिस्कस किया। अब हम चले तो अब न्यूमेरिकल में क्या करता है, वर्क डन हमने निकालना है, वर्क डन निकालना है एक चार्ज E को। अब यहाँ पे क्या होगा, इसका सेंटर है O,
पॉइंट है, ये जो CD है ना, इसके ठीक बीच में एक चार्ज को, ठीक है ना, वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज, इन मूविंग ए चार्ज E फ्रॉम पॉइंट O टू E, O से कहां पे चलना है हमने, E के ऊपर चलना है, तो वर्क डन हम निकालेंगे। तो वर्क डन कैसे निकालेंगे आप, सबसे पहले हमारे पास यही वर्क डन का क्या फार्मूला है, अब क्या फार्मूला हमने WOE लिख ली, O से E तक जाने का वर्क डन। अब ये किसके बराबर होगा, जिस चार्ज को लेके जा रहे हैं, क्यों की जगह पे क्या आ जाएगा, तो क्या और इनटू में इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, मान लीजिए यहाँ का पोटेंशियल को नाम VE रख दे और यहाँ के पोटेंशियल का नाम हम क्या रखें, VO, तो किसके बराबर आ जाएगा, VE माइनस में VO। तो सर अब समस्या क्या है, अब यहाँ पे कैलकुलेट हमें क्या करना है, हमने कैलकुलेट करना है एक तो VE को और एक किसको, VO को, एक तो VE को और एक VO को। तो अब हम कैलकुलेट करें VO। अब सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, अब इस O, अब देखो O के आसपास कितने चार्ज है, 1 2 3 4, तो O के ऊपर पहले पोटेंशियल निकाल लेंगे चारों का, ठीक है, फिर जोड़ कर देंगे वो टोटल पोटेंशियल आ जाएगा। E के ऊपर भी बेटे अलग अलग चार्ज का पहले इसका क्या निकाल लेंगे, पोटेंशियल निकाल लेंगे, ठीक है, फिर उन सबका जोड़ कर देंगे वो VE आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम चले आगे, तो अब देखो बेटा, अब मैं इसको ऐसे मिला दूं और इसको ऐसे मिला दूं, ठीक है। अब देखो यानी कि ये A है, तो ये कितना हो जाएगा A/2, ठीक है। अब सबसे पहले जो हम डिस्टेंस है, अब इसके ऊपर पोटेंशियल हमने निकालना है, यानी कि सेंटर के ऊपर पोटेंशियल निकालना है ना, सेंटर के ऊपर पोटेंशियल निकालना है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यानी कि सेंटर की चारों कॉर्नर से, यानी कि यहाँ पे कॉर्नर के ऊपर रखे हैं ना चार्ज, कॉर्नर चार्ज कहाँ पे रखे हैं, कॉर्नर के ऊपर रखे हैं ना। तो सबसे पहले तो कॉर्नर से हम क्या निकालेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे। तो कॉर्नर से डिस्टेंस निकालेंगे तो देखो क्या है, कॉर्नर से डिस्टेंस निकालेंगे तो देखो कितनी आएगी, किसी एक कॉर्नर से निकालेंगे तो सभी कॉर्नर से उतने डिस्टेंस पे होगा ना। अब जैसे ये कितना टोटल A है, कितना बेटे टोटल A है ना, तो ये कितना हो जाएगा A/2। अब जरा ये देखें, ठीक है ना, अब जैसे इस प्रकार से, ठीक है ना, अब ऐसे, अब एक बार देखो भाई, ये स्क्वायर है तो ये कितना है, यहाँ पे ये टोटल A थी, ये कितना होगा A/2, और ये भी कितनी होगी A/2। हमने निकालनी है या तो निकालेंगे तो यह क्या हो जाएगी, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो जाएगी ना, A/2 का स्क्वायर प्लस में A/2 का स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो ये कितनी आ जाएगी बताओ मुझे, ये कितना आएगा A²/4 प्लस A²/4 है ना। अब क्या है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्या आ जाएगा A²/2 आ जाएगा कि नहीं, ठीक है ना, A²/4 ये 2 हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम कितना आ जाएगा, यानी कि ये कितना आ जाएगा 2A²/4, ऐसे करेंगे इससे कैंसिल 2 रह जाएगा ना, यही होता है ना, जैसे x + x है 2x होगा, तो उसी प्रकार से होगा ये, ठीक है। तो इससे आगे हम चलते हैं, तो क्या होगा इससे आगे, अब देखो ये क्या होगा, यानी कि इसका स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो, नीचे √2 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है ये कितना आएगा A/√2, कितना आएगा बच्चे A/√2 आएगा। अब इससे आगे हम चले, तो इससे आगे चलते हैं, अब ये जो डिस्टेंस आ गई, अब डिस्टेंस A/√2 आ गई, कितना डिस्टेंस आ गई A/√2, उसको हम लिखेंगे, यानी कि ये जो डिस्टेंस होगी ना सभी चार्जेस से, O से A की, यानी कि O से A की डिस्टेंस, O से B की डिस्टेंस, O से C की डिस्टेंस और O से D की डिस्टेंस, और ये कितनी होगी बताओ मुझे, A/√2 होगी, ठीक है। तो अब हम पोटेंशियल निकालेंगे, अब VO यानी कि O के ऊपर पोटेंशियल निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इसका, फिर इसका, इस प्रकार से चारों चार्ज का निकालेंगे। तो इसका हम निकाल लें तो कितना है, यानी कि चारों का जोड़ आ जाएगा, तो जो टोटल पोटेंशियल आएगा, तो सबसे पहले इसका कितना आएगा, क्यों /4πε0, और डिस्टेंस ही कितना डिस्टेंस है A/√2 लिख दें, प्लस अब इसका अब पॉजिटिव है ना, तो अब ये भी पॉजिटिव था तो इसका भी पॉजिटिव आएगा, क्यों डिवाइड में
4 पाई में एप्सिलॉन नॉट ए बाय में √2। अब ये देखो इसका कैसा आएगा, इसका तो नेगेटिव आएगा ना, कैसा आएगा बेटे, इसका आएगा नेगेटिव, माइनस का क्यों डिवाइड में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डिस्टेंस तो वही रहेगी ना, डिस्टेंस तो वही रहेगी, और इसका ये माइनस, तो इसका कितना आएगा, क्यू डिवाइड में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बाय में डिस्टेंस वही √2। अब देखो टोटल पोटेंशियल, ये चारों टर्म का जो टोटल पोटेंशियल है, इन चारों टर्म का एडिशन आ जाएगा। अब क्या होगा, इससे ये कैंसिल है, इससे ये, तो टोटल कितना आ गया 0। तो सेंटर के ऊपर पोटेंशियल कितना आ गया कि O के ऊपर आ गया 0। अब पोटेंशियल निकालेंगे E पॉइंट के ऊपर, तो E पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल निकालेंगे, तो सबसे पहले हमें क्या निकालनी पड़ेगी, E पॉइंट की चारों चार से डिस्टेंस। तो इससे तो कितनी होगी, ये VE है ना, यहाँ पे पोटेंशियल। अब ये जो डिस्टेंस यहाँ से कितनी होगी बेटा, a/2 होगी ना, और ये कितनी होगी, ये भी a/2 ही होगी, ठीक है ना, ये भी कितनी होगी, a/2 ही होगी, कितनी होगी, ये भी a/2 ही, टोटल a थी, बीच में मिड पॉइंट है इसका CD का, तो आधी आधी हो जाएगी ना, कैसी हो जाएगी, ये हाफ हो जाएगी। अब इससे आगे हम चले, अब डिस्टेंस हम इस तार से और इस तार से निकाल लेंगे। एक बात देखो भाई, यानी कि जो डिस्टेंस होगी, यानी कि यहाँ पे बना लेते हैं, जो डिस्टेंस होगी इससे, अब जैसे ऐसे है ना, अब इस मिड पॉइंट इस कॉर्नर से निकालनी है, तो जो डिस्टेंस इस कॉर्नर से होगी वही इस कॉर्नर से होगी, है ना, ठीक है, इस प्रकार से डिस्टेंस भी दोनों बराबर होंगे ना, तो यानी कि किसी एक कॉर्नर की हम निकाल लें, तो कैसे निकाल लेंगे, अब देखो भाई, मैं इसको यहाँ पे ठीक बीच में है ना, तो इसको ऐसे मिला के इस साइड वाले, इस ये पॉइंट इस साइड के ठीक मिड में है, ठीक कहां पे है बेटे, मिड में है, तो इस साइड में मिड वाला पॉइंट ले लिया, दोनों को हमने क्या कर दिया, मिला दिया। अब ये साइड कितनी है A, अब ये भी कितनी है A, लेकिन मिड में हम लिया कितनी कितनी बच गई, उसका आधा बच गई, आधा कितना होगा, आधा कितना होगा, हाफ a/2। अब ये क्या बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल हमने निकालनी है, ये निकालनी है। अब ये बेस, ये परपेंडिकुलर, हमने निकालना क्या है, हमने निकालना है हाइपोटेन्यूज, तो सिंपल पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो जाएगी ना, तो ये दोनों कर सकते हैं ना तुमसे भी, तुम्हें पाइथागोरस थ्योरम आती होगी, है ना, ठीक है ना। तो a/2 इसका स्क्वायर का क्या आ जाएगा बेटे, ये आ जाएगा, तो ये कितना होगा, a² डिवाइड बाय 4 प्लस a², कितना हो जाएगा कि नहीं। अब बेटे 4 यहां चला जाएगा, 4 यहां और 4 नीचे, तो ऊपर क्या आ जाएगा बच्चों, क्या आएगा ऊपर, है ना, ऊपर तो आएगा 5a² और नीचे आएगा 4, नीचे क्या आएगा 4, ठीक है, तो नीचे आएगा 4, तो यानी कि ऊपर तो क्या आएगा 5, नीचे क्या आएगा 4, और ऊपर से इसका स्क्वायर रूट है। अब एक बात देखो, a का स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, और नीचे 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2, और 5 का ऐसे एज इट इज ऐसे रूट की फॉर्म में रहेगा, तो यह जो डिस्टेंस यानी कि इस साइड से इस पॉइंट की या फिर इससे कितनी आ जाएगी, √5/2, ठीक है। तो चले अब v की कैलकुलेट करेंगे, अब वर्क करने ये ऐसे आएगा ना, अब v की कैलकुलेट करना, तो कितना होगा, सबसे पहले इस तरह से पोटेंशियल निकाल लें, ऐसे इस प्रकार से हम लिख लें, तो यहां तक इसको इरेज कर दे इस कैलकुलेशन को, तो इसको हम इरेज कर देते हैं बेटे, ठीक है ना, तो इसको हम इरेज करेंगे, तो देखो क्या आएगा, वैल्यू कितनी आई है, √5/2 डिस्टेंस की, पॉजिटिव वाले चार्ज से, यानी कि किस कॉर्नर से, A और B से, E पॉइंट की, तो हम निकाल लें, पॉजिटिव है तो साइन कैसा होगा, पॉजिटिव ही होगा, क्यों डिवाइड में 4πε0, और डिस्टेंस कितना होगा, √5a डिवाइड में 2, ओके, प्लस अब इसका ये पॉजिटिव है तो इसका पोटेंशियल इस पॉइंट पे पॉजिटिव कितना होगा, क्यू डिवाइड में 4πε0 और √5a डिवाइड में 2, ठीक है ना। अब ये पोर्शन ये दो अलग है, ठीक है ना। अब यहाँ पे अब किसका 2 का हो गया, अब इन 2 का और निकाल लेंगे,
इन दोनों और निकालेंगे क्या आएगा। अब ये किसके हैं, अरे किसके हैं, किसके हैं, किसके हैं, माइनस, किसके हैं, माइनस के हैं। तो इनका पोटेंशियल कैसा आएगा, माइनस ही आएगा ना, तो माइनस ही आएगा। तो इनका पोटेंशियल साइन लो माइनस ले लेंगे, नेगेटिव और नीचे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कितनी आएगी डिस्टेंस, a बाय में 2 प्लस नहीं इसका ठीक है, इसका माइनस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और a बाय में 2। ये एक बात है, ये जो नीचे है ये डिवाइड बाय 2 है, तो ये 2 कहां चला जाएगा बच्चों, 2 चला जाएगा ऊपर। कहां जाएगा, ऊपर चला जाएगा कि नहीं, है ना। तो इस प्रकार से जैसे मान लिया 3 डिवाइड में 2 बाय में 2 बाय में 5 है, तो ये 5 ऊपर से ऐसे ये होता है, ठीक है। अब यानी कि 2 ऊपर लिख दूं मैं, यहाँ इसमें भी क्या लिख दूं, यहाँ इसका भी a बाय 2, इसका भी नीचे वाला 2 ऊपर चला जाएगा, तो इसका भी नीचे वाला 2 कहां चला जाएगा, ऊपर। तो ये हो जाएगा। तो अब हम इसको जोड़े, अब ये एडिशन तो आता होगा ना, उम्मीद कर सकते हैं तुमसे, तो इतना तो आता होगा ना। अब ये देखो 2 क्यूब 4 पाई, 2 क्यूब 4 पाई ये, और तो क्या हो जाएगा ये 4 क्यूब डिवाइड में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और √5 है ना। 2 क्यूब कितना हो जाएगा, 4 क्यूब हो जाएगा ना। अब ये क्या है, माइनस का, तो इनका जो एडिशन वो माइनस का होगा। 2 क्यूब ये भी कितना होगा, 4 क्यूब हो जाएगा, 4 क्यूब और नीचे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a, ठीक है। तो अब यहाँ 4 से 4 ने उड़ा दिया, ठीक है। अब यहाँ से तुम्हें कुछ कॉमन नजर आ रहा होगा, कॉमन नजर आ रहा है, अरे आ रहा है कि नहीं बेटा, कॉमन नजर आ रहा है कुछ, ठीक है। कॉमन क्या नजर आ रहा है, यहाँ से कॉमन नजर आया क्यों, अच्छा एक क्या नजर आया, पाई, दोनों देखो क्यों, यहाँ भी है, यहाँ भी पाई, यहाँ भी और a यहाँ और यहाँ, एप्सिलॉन नॉट भी तो है ना। तो पाई एप्सिलॉन नॉट a दोनों में कॉमन, यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे क्या बचा, वही क्या बचा √5, तो यहाँ पे बचा 1/√5। अरे यहाँ पे क्या बचा, यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं, तो यहाँ क्या बचा 1, क्या बचा 1 बचा कि नहीं। तो इससे आगे हम चले, तो इससे आगे ये आगे टोटल पोटेंशियल किस पॉइंट के ऊपर, VE के ऊपर। तो ऐसे हमने जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई किया, अभी जो हमने डिस्कस किया था, पोटेंशियल ड्यू टू मैनी चार्जेस, तो इस प्रकार से हमें उसको अप्लाई करना है पोटेंशियल निकालने में। अलग अलग का निकाल के फिर क्या कर देना है, ऐड कर देना है, ठीक है। तो आगे चले, हमने वर्क का फार्मूला क्या है, E, यानी कि O से E पॉइंट तक स्मॉल e चार्ज को लेके जाना है, वर्क का क्या होगा, E इंटू में यहाँ पे VE, यानी कि VE का पोटेंशियल माइनस में VO का। तो अब देखो VO का तो बच्चे कितना आया है 0, VO का पोटेंशियल कितना आया है 0, तो VO का पोटेंशियल 0 आया, तो इसको V, ठीक है ना, VE में से 0 का कितना बच गया, VE बच गया ना, ठीक है। तो सिंपली इसकी वैल्यू रख देंगे, E इंटू में क्यों डिवाइड में पाई, ठीक है ना, डिवाइड करके पाई एप्सिलॉन नॉट a, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/√5 माइनस 1। तो ये वर्क करना आ गया O से E तक किसी चार्ज को लेके जाने का, ठीक है ना, O से E तक लेके जाने का वर्क करना आ गया। यहां तक ये समझ आया। चले हम आगे कैसे किया, सबसे न्यूमेरिकल क्या, सबसे पहले क्या किया हमने, वर्क डन निकालना है O से E तक स्मॉल e चार्ज को लेके जाने में, तो किसके बराबर होगा, जिस चार्ज को लेके जा रहे हैं, ठीक है ना। और इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस में पहले E का रखेंगे, जिसके ऊपर लेके गए हैं ना पहले, उसका पोटेंशियल हमने रखना है, ठीक है, माइनस में VO। अब हमने कैलकुलेट किया VO कितना आ गया बेटे, वो 0, देन आफ्टर हमने VE कैलकुलेट किया, उससे पहले ये पॉजिटिव से डिस्टेंस निकाली, नेगेटिव से तो a/2 हो गई थी, ठीक है। और उसके बाद कैलकुलेशन में से हमने इसको सोल्व किया, तो फाइनल ये वैल्यू आ गई। नेक्स्ट चले हम, ठीक है। तो देखो
अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया, एक रिंग है, कैसी है, एक रिंग है, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, कैसी है, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, ठीक है, उसके ऊपर चार्ज है, उसका रेडियस सेंटर है और उसका रेडियस है a और उसके सेंटर से r डिस्टेंस के ऊपर एक पॉइंट है p। यहाँ पे पोटेंशियल निकालो, क्या निकालो बेटे, पोटेंशियल क्या निकालना है, पोटेंशियल। और इसकी जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है बेटा वो कितनी रहेगी, लैम्डा। यानी कि लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या है, यूनिट लेंथ। इसकी यूनिट लेंथ कितना चार्ज है, लैम्डा। तो टोटल लेंथ कितनी होगी, इसकी सरकमफ्रेंस के बराबर, रेडियस a है तो 2 पाई a हो जाएगी ना टोटल लेंथ। तो इतनी लेंथ में कितना चार्ज होगा, 2 पाई a इंटू लैम्डा। चले हमारे, तो इससे आगे हम चलते हैं। तो सबसे पहले इसके ऊपर क्या ले लेंगे हम, स्मॉल लेंथ dl ले लेंगे, क्या ले लेंगे, dl, ठीक है ना। अब यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है, कितना है, यूनिट लेंथ पे लैम्डा है, तो dl लेंथ पे चार्ज कितना होगा, dl लेंथ पे होगा लैम्डा इनटू dl, ठीक है। तो यही लैम्डा इनटू dl, तो ये क्या हो जाएगा, चार्ज इस लेंथ के ऊपर, ये जो छोटी सी लेंथ एलिमेंट ली है ना dl, इसके ऊपर। अब देखो समस्या क्या है, छोटी सी लेंथ हमने क्यों ली है, क्योंकि हमारे पास पोटेंशियल निकालने का फार्मूला, क्या कहा कि हमारे पास पोटेंशियल निकालने का फार्मूला क्या है, पोटेंशियल निकालने का फार्मूला सिर्फ हम पोटेंशियल पॉइंट चार्ज का ही निकाल सकते हैं। हमारे पास फार्मूला किसका है, सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्ज के काम से, यानी सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्ज के काम से जो पोटेंशियल होगा वही हम फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अब चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कैसा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो क्या होगा बेटा, अब यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला तो अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है ना, कि क्यू बाय में फलाना जो भी फार्मूला हमारा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ऐसा तो ठीक है ना। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या लेंगे, छोटी सी लेंथ ले लेंगे dl, और वो dl क्या होगी, अप्रोचिंग टू जीरो। dl अप्रोचिंग टू जीरो का मतलब है dl होगी वेरी स्मॉल। इसका मतलब वेरी स्मॉल का मतलब है dl को हम किसकी तरह कंसीडर कर सकते हैं, कि पॉइंट चार्ज की तरह, किसकी तरह कंसीडर कर सकते हैं, कि पॉइंट चार्ज की तरह कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है ना। अब पॉइंट चार्ज की तरह कंसीडर कर सकते हैं, तो पॉइंट चार्ज की तरह कंसीडर कर सकते हैं, तो क्या होगा, अब इसके ऊपर, अब इस चार्ज के कारण से जो फील्ड पोटेंशियल होगा वो हम निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम इसके डिस्टेंस निकाल लेंगे ना, डिस्टेंस कितना होगी, ये r है, ये a है, ये नहीं पाइथागोरस थ्योरम से r स्क्वायर प्लस में a का स्क्वायर हो जाएगा और उसका स्क्वायर रूट, ठीक है ना, उसका स्क्वायर रूट होगी ना। तो अब इसके कारण से पोटेंशियल कितना होगा, उसका नाम क्या रख लें, d, और वो कितना आएगा, d क्यों डिवाइड में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और जो भी डिस्टेंस है, डिस्टेंस क्या है बेटा, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट का मतलब समझते हैं कितनी पावर होती है, 1/2। और अब यहाँ पे d क्यू की जगह पे क्या रख सकते हैं, d क्यू की जगह पे क्या रख सकते हैं, क्या रखेंगे, लैम्डा dl, ठीक है। अब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और इसकी पावर 1/2, तो ये क्या हो जाएगा d। अब टोटल पोटेंशियल, अब टोटल के कहां से निकलना पोटेंशियल, तो क्या कर देंगे हम इसका इंटीग्रेशन, क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। अब इंटीग्रेशन करेंगे तो देखो भाई, अब जो भी कांस्टेंट वैल्यू है वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएंगी, ठीक है ना। तो टोटल पोटेंशियल क्या बनेगा, इंटीग्रेशन से बाहर क्या आएगी, लैम्डा, और क्या आएगी बेटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और क्या आएगी नीचे से r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और इसकी पावर है 1/2, क्योंकि ये भी कांस्टेंट है। यानी कि कहीं भी dl कहीं भी ले लो, रिंग के ऊपर, जैसे एक रिंग है ना, एज्यूम करो, एक रिंग एज्यूम कर ली तुमने, है ना, ऐसे रिंग, उसके सेंटर के ऊपर एक पॉइंट पे, तो अब सर्कमफ्रेंस के एक पॉइंट से ये सेम डिस्टेंस पे होगा ना, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी कांस्टेंट है, रिंग पे कहीं भी हम कहीं भी पॉइंट ले लेंगे डिस्टेंस सेम रहेगी, तो इंटीग्रेशन के अंदर सिर्फ क्या बच गया, dl। अब dl क्या है, इस रिंग के ऊपर स्मॉल लेंथ है, क्या है, इस रिंग के ऊपर स्मॉल लेंथ है, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो पूरी रिंग की लेंथ आ जाएगी,
तो पूरी रिंग की अब सर्कल के जैसी है, तो सर्कल की लेंथ का क्या फार्मूला होता है, सिंपल सर्कमफ्रेंस वाला, है ना। तो यहाँ पे सर्कमफ्रेंस क्या है, 2 पाई ए, तो यानी इसकी जगह क्या आ जाएगा बेटे, ठीक है ना, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इसकी पावर 1/2, क्या आ जाएगा इसकी जगह पे आएगा 2 पाई ए, क्या आएगा 2 पाई ए, तो ये टोटल पोटेंशियल आ जाएगा, पाई से अगर पाई कैंसिल करना चाहे 2 से ये 2 बच जाएगा, तो बी क्या आएगा लैम्डा ए 2 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1/2, तो ये आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो बेटा, अब इसमें क्या है, अब इसको मॉडिफाई करके यानी कि टोटल चार्ज दे रखे हो, क्या दे रखे हो बेटा, टोटल चार्ज दे रखे हो रिंग के ऊपर, मान लिया टोटल चार्ज क्यों कह रखा है, तो वो किसके बराबर होगा, यूनिट लेंथ के ऊपर चार्ज और रिंग में 2 पाई ए, ठीक है ना। एक प्रकार से क्या होगा, टोटल चार्ज ही हो जाएगा ना, भाई यूनिट लेंथ पे चार्ज इनटू में टोटल लेंथ। क्लास में 10 बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं 10, एक बच्चे को हमने टॉफी दे दी, तो टोटल टॉफी कितनी गई क्लास में 20, कैसे निकाला, 2 इंटू में 10, तो यूनिट लेंथ का चार्ज लैम्डा, एक बच्चे को टॉफी इतनी, टोटल बच्चे इतने, यूनिट लेंथ का चार्ज इतना, टोटल लेंथ, तो ये टोटल चार्ज आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहां से यानी कि यहां से अगर कैंसिल ना करा, ठीक है, तो v का एक फार्मूला क्या बन सकता है, लैम्डा इंटू 2 पाई की जगह तो क्यों नीचे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, और आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर इसकी बराबर 1/2 ये भी आ सकता है, ठीक है, या फिर के क्यों और डिवाइड में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और इसकी पावर 1/2। अब एक और बात है कि अब ये कहां से आया, अरे ये जो 1/2 माइनस रूट है ना, इसकी जगह पे हमने क्या रख दिया, के रख दिया बेटे, क्या रख दिया, के रख दिया। तो इससे आगे हम चले, तो इससे आगे चलते हैं जो नेक्स्ट टाइप है उसके ऊपर, ठीक है, तो नेक्स्ट टाइप के ऊपर चलते हैं। अब क्या है, पोटेंशियल ड्यू टू ए कंडक्टिंग सफियर, पोटेंशियल ड्यू टू ए कंडक्टिंग सफियर, एक कंडक्टिंग सफियर है जिसके ऊपर क्या है, कुछ चार्ज है, ठीक है ना, जिसके ऊपर क्या है बेटे, कुछ चार्ज है। अब उसके कारण से हमने क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है, तो पोटेंशियल निकालने के वो हमने कल एक न्यूमेरिकल भी डिस्कस किया था, कुछ ऐसा, ठीक है ना। तो कंडक्टिंग सफियर या फिर, ठीक है ना, ओलो सेल भी कह सकते हैं, ओलो सफियर भी हो सकता है, कंडक्टिंग ही होना चाहिए। अब ये इसका है सेंटर, इसके ऊपर है चार्ज क्यू, कितना चार्ज है इसके ऊपर है क्यू, ठीक है ना, कितना चार्ज है क्यू। अब इसको ध्यान रखिए, अब देखो यहां से, अब जैसे मान लिया इस प्रकार से एक पॉइंट है ठीक बीच में ए, एक यहाँ सरफेस के ऊपर है बी, ठीक है ना, डैश डैश एक पॉइंट है डी, मतलब ये, अब ये बी है ना, इससे कितना डिस्टेंस पे है, आर डिस्टेंस पे, स्मॉल आर, और इसका जो रेडियस है वो कितना है, कैपिटल आर, ठीक है, कितना है, कैपिटल आर, ठीक है। तो यानी कि अब इसके लिए जो वी डी के ऊपर पोटेंशियल होगा ना, वो कितना होगा, के, अब जैसे कि हमारे पास फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइड में, ये फार्मूला होता है ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, यानी कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ये फार्मूला होता है। चलो तो यहाँ पे इसकी जगह पे के रख सकते हैं, तो वही फार्मूला हम यूज कर रहे हैं, तो के और इसके ऊपर चार्ज डिवाइड में आर, तो यानी कि आउटसाइड वाले पॉइंट्स के लिए, यानी कि जो सफियर से आउटसाइड में होंगे ना, कंडक्टिंग सफियर से, कैसे सफियर से, कंडक्टिंग, कंडक्टर के जो सफियर है उनसे आउटसाइड वाले पॉइंट के लिए, तो ये होगा, ठीक है, आउटसाइड वाले पॉइंट के लिए तो ये होगा, ठीक है। अब सरफेस वाले पॉइंट के लिए वी बी कितना होगा, के क्यू डिवाइड में रेडियस, सेंटर से आर डिस्टेंस पे,
ठीक है, तो पोटेंशियल का कंसेप्ट क्या होता है, इंफिनिटी से यहां तक लेके आने का वर्क डन, ठीक है ना। तो इसका मतलब सरफेस तक लेके आए तो वर्क डन इतना करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट ए के ऊपर तो कितना होगा, के क्यू डिवाइड में आर, और सी के ऊपर भी कितना होगा, के क्यू डिवाइड में कैपिटल आर, मतलब रेडियस। तो इसका मतलब जितना सरफेस पर है उतना इनसाइड में हर एक पॉइंट के ऊपर है, ठीक है, उतना ही इनसाइड में हर एक पॉइंट के ऊपर है। तो उसका रीजन क्या है कि यहां से अब देखो कंडक्टर का आउटसाइड में तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, उसकी वैल्यू जीरो नहीं होगी, नॉन जीरो, लेकिन इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कंडक्टर के इनसाइड में हमेशा कितनी होती है बेटे, कितनी होती है, जीरो। तो आउटसाइड में तो हमें वर्क करना पड़ेगा इस फील्ड का अगेंस्ट में, इनसाइड में तो करना ही ना पड़े, फील्ड ही नहीं तो कोई वर्क नहीं तो कोई पोटेंशियल नहीं। एक यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज यानी कि +1 कूलम के चार्ज को लेके आने के वर्क डन को ही हम पोटेंशियल बोला। तो यहाँ तक का तो वर्क करना, जिसका मतलब यहाँ से ए पर लेके जाना है तो यहाँ तक तो वर्क करना पड़ेगा, आगे करना ही नहीं पड़ेगा। तो टोटल पोटेंशियल कितना होगा, जितना यहाँ पे है सरफेस पे, सी पे सेंटर पे देखना, तो यहाँ से सरफेस तक तो वर्क करना पड़ेगा, आगे करना ही नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब टोटल वर्क कितना आ जाएगा सरफेस तक का प्लस ये यहाँ आगे जीरो, तो कितना आएगा वो जितना सरफेस पे है, जितना सरफेस तक आने में किया है, ठीक है ना। तो इसे नेक्स्ट टाइप पे हम चले, तो नेक्स्ट पे हम चलते हैं। तो नेक्स्ट जो टाइप है, नेक्स्ट टाइप क्या है, जैसे इस प्रकार से इक्वेशन क्या है, इस प्रकार से है, यानी कि एक सर्कुलर रिंग का हिस्सा है, ठीक है ना, एक सर्कुलर रिंग का हिस्सा है छोटा सा, और जो कितना एंगल बनाते हैं यहाँ पे अल्फा, ठीक है ना, कितना एंगल बनाते हैं, अल्फा एंगल बनाते हैं। और इसकी जो लीनियर चार्ज डेंसिटी होगी कितनी है, मतलब इसकी यूनिट लेंथ ऊपर, इसको ऊपर यूनिट लेंथ ले लेना, उस पे कितना चार्ज है, उस पे चार्ज है लैम्डा, कितना चार्ज है उसके ऊपर, लैम्डा चार्ज है। तो इससे आगे हम चले, तो इसके अब इसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल आर, तो इसके सेंटर के ऊपर हमें क्या बताना है, पोटेंशियल, सेंटर के ऊपर पोटेंशियल बताना है। तो सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं यहां से, ठीक है, मतलब यहां से ऐसे, ठीक है, ये टोटल एंगल यहां से यहां तक अल्फा है, ठीक है, अल्फा है। अब यहां पे क्या ले लेते हैं, इस प्रकार से, यानी कि यहां से ये थीटा एंगल है, मान लीजिए कितना है, थीटा। अब टोटल अल्फा है, थीटा, और ये कितना है, डी थीटा, यानी कि अब देखो यहां पे स्मॉल लेंथ ले ली हमने डीएल, अब वो डीएल है ना यहाँ से थीटा एंगल के ऊपर है, मतलब यहां से मिला है, और डीएल ने मतलब डीएल की साइड वाले से लेंगे और इस साइड वाले से लेंगे, सेंटर के ऊपर कितना एंगल बनाया, डी थीटा। अब यहाँ पे अब देखो जैसे हमने पता है ये एल है, आर इसकी रेडियस है, थीटा जो एंगल है इसके बराबर होता है आर ये बटे ये। तो उसी प्रकार से यहाँ पे जो डी थीटा होगा इसके बराबर होगा ये लेंथ डी एल, और डिवाइड में ये यहाँ से यहाँ रेडियस ही हो जाएगी, तो यहां से इसको मैं यहां ले जाऊं तो डीएल है वो किसके बराबर आ जाएगा, आर इंटू डी थीटा आएगा कि नहीं, आर इंटू क्या आ जाएगा बेटा, डी थीटा। तो इससे आगे हम चले, तो अब देखो कि क्या आएगा, अब डीएल की वैल्यू आ गई। तो इसका मतलब यहाँ पर अब इस रिंग के इस पोर्शन के कारण से रिंग की एक आर्क दे रखी है, उसके ऊपर लीनियर चार्ज डेंसिटी दे दी, उसके कारण से हमने पोटेंशियल बताना है यहाँ पे कितना होगा। तो उसके लिए हमारे पास डायरेक्ट तो फार्मूला है नहीं, हमने स्मॉल पॉइंट शेप की क्या लेंगे, एक लेंथ डीएल, और वो डीएल किसके बराबर आएगी, डीएल यहां से थीटा एंगल बनाती है, और ये डीएल यहां से थीटा एंगल के ऊपर है, और एंगल कितना बनाती है सेंटर पे, डी थीटा, ठीक है। तो डी थीटा किसके बराबर होगा, आर, मतलब आर क्या होगी ये रेडियस, तो डीएल कितना आ जाएगा, आर डी थीटा। तो यूनिट लेंथ कितना होगा, लैम्डा, तो इस डीएल कितना होगा बेटे, डीएल कितना होगा, लैम्डा इनटू डीएल, ठीक है, और डीएल की जगह पे वैल्यू रख देंगे आप डी, और यही हमारा किसका काम करेगा, डी के ऊपर, ठीक है, यही हमारा किसका काम करेगा, डी के ऊपर। अब इसके कारण से पोटेंशियल निकाल लेंगे, और उसका हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन, क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। तो इसके कारण से पोटेंशियल कितना आएगा, उसका नाम हम क्या रखते हैं, डी, और वो कितना आएगा,
कांस्टेंट के इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट 1/4πε0 इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट इनटू में इसके ऊपर चार्ज डी क्यू और इनटू में डिस्टेंस यहां से यहां तक कितनी होगी रेडियस डी क्यू की जगह पे वैल्यू रख दो कितनी लैम्डा आर डी थीटा डिवाइडेड बाय आर से बच्चे आर कैंसिल तो कितनी आ जाएगी के लैम्डा और डी थीटा कितनी आ जाएगी के लैम्डा और डी थीटा। तो अब टोटल को कैंसिल करना तो इंटीग्रेशन कर देंगे और एंगल 0 से लेकर अल्फा देखो यहाँ पे अगर ये यहाँ पे आ जाए तो ये जो एंगल ये इसकी वैल्यू 0 जब ये यहाँ पे जाएगा ऐसे लेके आगे लेके जाते जाएंगे कितना हो जाएगा कंप्लीट ये जितना मेरे ख्याल अल्फा के बराबर हो जाएगा। अब देखो के और लैम्डा कैंसिल भी को इंटीग्रेशन से बाहर लेके इंटीग्रेशन के अंदर ठीक है ना और 0 से अल्फा डी थीटा का जैसे dx है। अब देखो इस बात का ध्यान रखना जैसे dx है इंटीग्रेशन x dy है dy हो जाएगा इंटीग्रेशन ठीक है ना dz है z हो जाएगा मतलब d के पीछे कुछ लिख रखा हो और कोई किसी चीज का इंटीग्रेशन मतलब सिर्फ इसी चीज का हो d के पीछे कुछ है तो जो है ना वही आंसर आ जाएगा हमारा। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन में क्या आएगा इंटीग्रेशन में क्या आएगा थीटा और थीटा के ऊपर लिमिट 0 से अल्फा ऐसे लगाते हैं बट इंटीग्रेशन में हम लिमिट 0 से अल्फा तो कितना आ जाएगा यहाँ पे के लैम्डा और अल्फा ऊपर अपर वाले में माइनस में 0 कितना आएगा के लैम्डा अल्फा। तो यही हमारा पोटेंशियल आ जाएगा इस रिंग के सेंटर के ऊपर किसके कारण से एक आर्क के कारण से यानी कि छोटी सी एक आर्क ले इसको आर्क बोलते हैं। चले हम आगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन है आप रिंग दे या फिर कंप्लीट रिंग दे पहले कंप्लीट रिंग का कर ले इसके ऊपर कितना चार्ज मतलब लैम्डा क्या है इसके लीनियर चार्ज डेंसिटी इसके सेंटर के ऊपर निकालना हमने पोटेंशियल इसके सेंटर के ऊपर अब जैसे इसके सेंटर के ऊपर पोटेंशियल निकाल तो कैसे निकालेंगे इसके ऊपर है अब वही तरीका एक्सटेंडेड चार्ज है मतलब फैला हुआ चार्ज है तो इसका तो फार्मूला है हमारे पास पोटेंशियल का फार्मूला किसका है एक पॉइंट चार्ज का किसका है एक पॉइंट चार्ज का ही ना तो चले मिस आगे चले ठीक है ना तो चलते हैं तो क्या होगा तो यहाँ की सेंटर के ऊपर निकालना यहाँ पे स्मॉल लेंथ है डीएल ठीक है अब बिल्कुल छोटी सी लेंथ डीएल यहां से यहां तक की डिस्टेंस किसके बराबर रेडियस के बराबर ठीक है ना किसके बराबर रेडियस के बराबर ठीक है ना तो किसके बराबर आएगी ये रेडियस ये लेंथ कितनी है डीएल। अब एक बात देखो यूनिट लेंथ के ऊपर चार्ज कितना है लैम्डा तो डीएल में कितना होगा लैम्डा इक्वल डीएल और यही हमारा क्या हो जाएगा डी क्यू मतलब इसके ऊपर चार्ज अरे होगा कि नहीं चले हम आगे समझ आया कि नहीं अरे बताओ भाई चले हम तो चलते हैं तो यानी कि यही डी क्यू कितना आ जाएगा लैम्डा डीएल ठीक है। तो जो डी है वो कितना आएगा के इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट यानी कि ये था ना एक पॉइंट चार्ज की तरह से के क्यू बाई आर या के की जगह हम क्या रख सकते हैं 1/4π ठीक है ना तो यही होता है ना तो आगे चले तो के डी क्यू डिवाइड में कैपिटल आर तो क्या आएगा ठीक है क्या आएगा बच्चों अरे बताओ जरा डी क्यू की जगह लैम्डा डीएल रख दिया जाएगा और यहाँ पे आर आ जाएगा ना। तो अब नेक्स्ट अब इससे आगे क्या आएगा बताओ मुझे अब इंटीग्रेशन कर देंगे हम इसका के लैम्डा डीएल और नीचे इंटीग्रेशन कर देंगे। अब देखो इंटीग्रेशन से वहां के लैम्डा और कैपिटल आर को बाहर क्योंकि ये कैसी वैल्यू होगी ये है कांस्टेंट कैसी है कांस्टेंट
मतलब यहाँ के तो खुद कॉन्स्टेंट ही होगा, लैम्डा की वैल्यू कॉन्स्टेंट दे रखी मिलेगी तुम्हें, ठीक है। अब यहाँ पे कहीं भी ले लो पॉइंट, कौन सा है पॉइंट से देख लो, ये सेंटर आर की डिस्टेंस पे होगा तो ये तो बाहर आ जाएगा, यहाँ पे डी। अब डीएल क्या है, इसकी सर्कमफ्रेंस के ऊपर छोटी सी लेंथ है, क्या है छोटी सी लेंथ है, और इंटीग्रेशन करेंगे तो पूरी रिंग की लेंथ आ जाएगी, वो क्या होती है 2 पाई आर। तो ये टोटल पोटेंशियल क्या आ जाएगा, के लैम्डा डिवाइड में कैपिटल आर, और इनटू में क्या आएगा बताना चाहा, 2 पाई कैपिटल आर इससे कैंसिल, तो क्या आ जाएगा 2 पाई के लैम्डा, ठीक है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ठीक है, तो कैसे किया है, छोटी सी लेंथ डीएल ले ली, उस पे चार्ज जितना आ गया उसके कारण से पोटेंशियल के डी क्यू बटे ये डिस्टेंस, फिर इंटीग्रेशन कर दिया, के लैम्डा बाय आर को बाहर ले आए तो इतना चले आगे। फिर से आगे हम चलते हैं, फिर से आगे हम चलते हैं, हमारे को दे दी जाए हाफ रिंग, क्या दे दी जाए बेटे, हाफ रिंग, लो भाई हाफ रिंग दे दी जाए, क्या दे दी जाए हाफ रिंग, ठीक है ना, हाफ रिंग, रिंग की जो रेडियस है वो है आर, रिंग की जो रेडियस है वो है आर। सेंटर के ऊपर क्या निकालना है हमें, सेंटर के ऊपर क्या निकालना है, पोटेंशियल, ठीक है। तो करें हम सब बिल्कुल आसानी से सोल्व करते हैं। तो देखो क्या है, अब वही लैम्डा, ठीक है, लैम्डा 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 ये, ठीक है, तो लैम्डा इतना, अब इसके ऊपर स्मॉल डीएल यानी कि यूनिट लेंथ पे चार्ज लैम्डा, स्मॉल लेंथ डीएल ले लेंगे, सभी में यही कंसेप्ट यूज करना है, ठीक है ना बेटे, सभी में यही कंसेप्ट यूज करना है कि पॉइंट के शेप की लेंथ लेनी है डीएल। अब उस डीएल के ऊपर चार्ज, उसके कारण से पोटेंशियल, और उसका उठा के क्या करेंगे इंटीग्रेशन, फिजिक्स क्या कहती है इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन। तो आगे चले हम, तो लैम्डा इनटू डीएल, तो यही हमारा क्या होगा बेटे डी क्यू, ठीक है, लैम्डा जो डीएल है ना यही हमारा क्या होगा डी क्यू। तो इससे आगे हम चलते हैं, तो यानी कि इसके कारण से अब ये कितने डिस्टेंस पे होगा, जितना इसका रेडियस है, कौन सा भी पॉइंट देख लो वो कितनी डिस्टेंस पे होगा बेटे, आर ही डिस्टेंस पे होगा, तो डी कितना आ जाएगा बताओ मुझे, अरे अरे बताओ तो जरा बताओ, ठीक है ना, तो कितना आएगा के डी क्यू डिवाइड में कैपिटल के डी क्यू की जगह पे क्या आएगा लैम्डा डीएल और डिवाइड में कैपिटल आर। टोटल पोटेंशियल चाहिए तो इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेशन से बाहर क्या आएगा के लैम्डा और डिवाइड में आर आ जाएगा, इंटीग्रेशन के अंदर डीएल। अब डीएल क्या है, डीएल क्या है मुझे ये बताओ, डीएल स्मॉल लेंथ है ना, वही डीएल स्मॉल लेंथ है, किसके ऊपर है, इस के ऊपर आफरिंग है, ये इंटीग्रेशन करेंगे तो इस आफरिंग की लेंथ आ जाएगी, पूरी रिंग की नहीं लिखनी है, 2 पाई आर लिख दो, 2 पाई आर नहीं लिखनी है, क्या लिखेंगे पाई आर, 2 पाई आर की आर। अगर ये कंप्लीट होती तो 2 पाई आर लिखते, ठीक है, तो क्या लिखेंगे के लैम्डा डिवाइड में आर और इनटू में पाई के में आर, तो आर से आर कैंसिल तो बी कितना आ जाएगा, ठीक है ना, तो कितना आएगा बेटे बी, ठीक है, यहां से के लैम्डा पाई इस प्रकार से, ठीक है, ठीक है। और क्या भी आ सकता है, क्या बताओ क्या आ सकता है, ए की जगह पे मान लीजिए 4 पाई एप्सिलॉन पाई ये रख लीजिए आप, ठीक है, और ऊपर क्या है लैम्डा, ठीक है, और पाई पाई से पाई, तो क्या मिलेगा लैम्डा पाई में 4 एप्सिलॉन। तो इसे आगे चले हम, ठीक है, तो इसे आगे हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ठीक है, तो इससे आगे हम चलते हैं, जैसे क्या दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए इस प्रकार से, हाफ रिंग है, क्या है हाफ रिंग, और ये हाफ रिंग का सेंटर, और क्या करेंगे जब रिंग की हाफ रिंग की 2 हिस्से होगी, एक ये और एक ये। अब क्या करें, क्या है इसके कितना चार्ज है प्लस का, कितना है प्लस के, और इसके कितना है माइनस के,
एक बात और देखो भाई, ठीक है ना, एक बात और देखो, यहाँ पे अगर इसी में लैम्डा की बजाय ये क्या रखा है, टोटल चार्ज क्यों है इसमें, कितना है भाई टोटल चार्ज क्यों, तो इंटीग्रेशन के अंदर यहां से देखो इस स्टेप से आगे नहीं चलेंगे, फिर हम यहाँ पे डीएल लेंथ पे डी क्यू चार्ज मान के चलाएंगे, ठीक है। अब इस स्टेप से आगे फिर क्या होगा, वी के बाय आर और इंटीग्रेशन के अंदर डी क्यू, तो इंटीग्रेट ऑफ स्मॉल डी क्यू चार्ज, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो टोटल चार्ज आ जाएगा, वो कितना है क्यू, तो टोटल चार्ज क्यू इतना आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से टोटल चार्ज की बात कर रखी हो, लैम्डा की बात कर रखी है तो इतना, टोटल चार्ज की बात कर रखी है तो पीछे वाले जो डेरिवेशन करेंगे, क्या बोले मैंने अभी पीछे वाले जो डेरिवेशन करेगा उसमें डी क्यू की जगह क्या रखते चलेंगे, क्यों, आगे शुरू नहीं करेंगे, आगे तो वो लैम्डा के लिए है, अगर चार्ज क्यों पे रखे हो तो, ठीक है। अब इस यहाँ इस साइड का दिया कैसा चार्ज है, माइनस का, इस साइड माइनस का, तो यहाँ पे पोटेंशियल बताओ भाई, इसके कहां से जो पोटेंशियल और इसके कहां से जो पोटेंशियल, इसका कितना होगा के क्यू बाय आर प्लस का और इसका माइनस का, ठीक है। अब यहाँ पे तुम्हारे लिए, ठीक है ना, होमवर्क है तुम्हारे लिए, होमवर्क क्या है कि ऐसे यानी कि रिंग का, यानी कि ऐसे क्या एक रिंग का हिस्सा है, ठीक है, कितना एंगल बनाता है 90 डिग्री, अब जैसे ये 90 डिग्री बना रहे हैं, इसके ऊपर चार्ज क्यों है, सेंटर के ऊपर तुमने क्या बताना है, पोटेंशियल, ठीक है, सेंटर के ऊपर क्या बताना है, पोटेंशियल, और वो कितना होगा के क्यू बाय आर ही आएगा, कितना आएगा के क्यू बाय आर। अब इसमें आ जाओ, ठीक है ना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये प्लस का है ये माइनस का, तो प्लस वाले का पोटेंशियल प्लस, माइनस वाले का माइनस, दोनों बराबर होंगे, तो टोटल पोटेंशियल कितना आ जाएगा, जीरो, टोटल पोटेंशियल बच्चे कितना आ जाएगा, जीरो, टोटल पोटेंशियल कितना आएगा, जीरो। अब देखो भाई, यानी कि इससे आगे कुछ न्यूमेरिकल नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यानी कि वीडियो ज्यादा लेंथ है ना, तो इसलिए हम यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं, यहीं पे रोक रहे हैं, ठीक है ना बेटे। इससे आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, गुड बाय, गुड बाय तो नहीं बोलते।